दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टॉक है जो अभी 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बुल्स का मानना है कि यह 700 रुपए तक जा सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई सपना नहीं है दोस्तों। आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस पहले भी 700 के लेवल्स को छू चुका है और अब मार्केट सेंटिमेंट फिर से बुलिश दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रियलिस्टिक है या केवल फैंटेसी? आज हम इसकी पूरी जांच करेंगे। नमस्कार दोस्तों ने, ये है स्टॉक सेंस, हमारा नया चैनल। आरबीएल बैंक की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएल बैंक की करंट पोजीशन की। अभी ये स्टॉक 261 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 महीनों में इसमें लगभग 20% की ग्रोथ देखी गई है, जो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका 52 वीक हाई सिर्फ 272 रुपए है, जो जुलाई 2025 में टच हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हाई केवल 272 है तो 700 की बात क्यों? दोस्तों, यहाँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। में 2019 में आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस 716 रुपीस तक गया था, यानी प्रेसिडेंट है, पॉसिबिलिटी है। पहली तिमाही 2025 के नतीजे का प्रभाव। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। नेट प्रॉफिट में 46% की गिरावट आई है और यह घटकर 200 करोड़ रह गया है। ये डेफिनेटली कंसर्निंग है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 13% कम हो गया है। हालांकि पॉजिटिव्स भी है। बैंक के डिपॉजिट्स में 11% की ग्रोथ आई है, जो कस्टमर कॉन्फिडेंस दिखाता है। और मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी क्लियर है, वे अनसिक्योर्ड लेंडिंग को कम करके सिक्योर्ड रिटेल लोन्स पर फोकस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल साइड से देखें तो चार्ट मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। करंट रेजिस्टेंस 260 से 275 के लेवल्स पर है। सपोर्ट 250 के आसपास स्ट्रॉन्ग है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर यह स्टॉक 275 ब्रेक करते तो अगला टारगेट 300 रुपीस हो सकता है। लेकिन 700 तक पहुंचने के लिए फंडामेंटल्स में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स की बात करें तो पीई रेशियो करीब 30 है, जो पीयर्स से थोड़ा हाई है। पीबी रेशियो 1.02 है, जो रीजनेबल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.67% से गिरकर 4.5% हो गया है और यह चिंता की बात है। पॉजिटिव साइड पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.59% है, जो हेल्थी है। लोन बुक में भी 9% की ग्रोथ आई है। बुल्स का कहना है कि आरबीएल बैंक का बिजनेस मॉडल मजबूत है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग और रिटेल एसेट्स जैसे सेगमेंट्स ग्रोइंग है। इंडियन इकोनॉमी के साथ बैंक भी ग्रो करेगा। दूसरी तरफ बेयर्स का कहना है कि रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स कमजोर हैं। एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हुई है। जीएनपीए रेशियो बढ़कर 2.78% हो गया है। कंपटीशन भी तेज है। मार्केट सेंटिमेंट और एक्सपर्ट व्यूज। एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है। इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग दी है और 300 रुपए का टारगेट दिया है। इनक्रेड एक्विटीज ने भी पॉजिटिव आउटलुक दिया है, लेकिन रियलिस्टिक होना जरूरी है। 700 रुपए तक पहुंचने के लिए बैंक को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म होना होगा। आरओ इंप्रूव करना होगा, एनआईएम स्टेबलाइज करना होगा और एसेट क्वालिटी बेहतर करनी होगी। रिस्क फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरबीआई रेगुलेशंस, इंटरेस्ट रेट साइकिल और अनसिक्योर्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो सभी असर डालते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 में क्रेडिट कॉस्ट लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स रहने वाला है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या आरबीएल बैंक 700 रुपए तक जा सकता है? थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजिंग है। शॉर्ट टर्म में 300 तक जाना रियलिस्टिक लगता है अगर सब कुछ सही रहा, लेकिन 700 के लिए पेशेंस चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल। इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो करंट लेवल्स पर एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। आरबीएल बैंक का केस इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क्स भी हैं। अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी रिस्क एपेटाइट समझिए। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी आरबीएल बैंक पर क्या राय है, बुलिश है या बेरिश। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। याद रखिए दोस्तों, इन्वेस्ट वाइजली, रिसर्च थरोली और हमेशा डाइवर्सिफाई करिए। ये एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं।
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्वेस्टेड और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस के साथ।